पेपर निकाल लीजिए आप लोग 29/1/2023 का पेपर, ठीक है। 29/1/2023 और इसका चलेगा CDP, एक एक चीज़ को। और घर से आए हैं आप लोग तो सबसे पहले तो एक्टिव हो जाइए कि भाई आप जवाब देना है हमको, ठीक है। प्रश्न हम करेंगे, जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। शुरू करें, चलिए शुरू कर देते हैं। प्रथम प्रश्न बोल रहा है भाई विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन और भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। भावना का, कहीं भी भावना की बात करें तो संवेग ही होता है, वो भावना पर जाता है। तो सबसे बेटर आपका ट्रिक ये भी मिलता है कि भावना आए तो क्या जाएगा, संवेग आएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में सही है, बताए। फर्स्ट क्यों गलत हुआ, पूरी तरह से अनिश्चित है, अनिश्चित है, पूरी भी गलत हो गया, भोज वाला पूरी हो गया। और बी में और निरंतर, ठीक है, और वो भी अत्यधिक। तो सबसे बेटर है कि व्यक्तियों के विकास दर में विविधता पाई जाती है। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तुरंत आप लोगों को सेट मरवाए तो किसी का 29, किसी का 25, किसी का 22 आया ना। ये सब क्या है, व्यक्तिगत विविधता है। तो बताइए डी में गलत किया गया, पैर से सिर, के सिर से पैर, सिर से पैर आए लिखा हुआ है कि आप पैर से सिर, उल्टा हो गया, इसलिए उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट कहता है, काफी मजेदार प्रश्न है कि आनुवंशिकता वातावरण के विकास के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सब कोई उत्तर बता दिया, ABCD सब। ए में गलती क्या किया है, उसे बदला नहीं जा सकता, नहीं लगा दिया। बी में क्या गलत, सी में भी केवल। तो भाई ऐसे ही आप लोग छांट लीजिएगा, आपका डी चला गया। आनुवंशिकता वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। बात सही है, जटिल रूप से, दोनों ही जटिल रूप से, डबल नेगेटिव है, ही है, जटिल है, तो चला गया बेटर। सी इज द राइट आंसर, डी होगा उत्तर, सॉरी। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है, संवेदी गामक, उसके बाद उसके आगे तब औपचारिक ना। चलो बहुत बेटर, ऐसे होना चाहिए क्लास, जिससे कि मजा भी आए क्लास करने में। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। डी नंबर। मूर्त संक्रिया चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, बात सही है। मूर्त में क्रमबद्ध होता है, वर्गीकरण कर पाता है। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाध करता है, ये वाइगोस्की साहब का है, पियाजे का नहीं है। हमसे पूछ रहा है पियाजे। और जैविक वाली बात भी किनका, परिपक्वता का विकास के लिए प्रभाव नहीं करता है, नेगेटिव बोल दिया। और सी में नेगेटिव क्या है, निगमन जो वर्ड होता है नेगेटिव होता है। तो सबसे बेटर आपका डी पर चला जाएगा। अगला है कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह से निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। मैंने हम आपको बताए हैं कि जब भी बच्चा आपके सामने छलयोजित व्यवहार कर रहा है, किस लिए, पुरस्कार पाने के लिए, तो यहाँ भी लिखा है कि माता पिता से पुरस्कार पा ले तो कोल बढ़ के कौन सा स्तर पर जाएगा, पूर्व परंपरागत, बहुत बेटर। चलिए, ले वाइगोस्की ने बच्चे के विचार को निम्नलिखित में किसकी भूमिका को महत्व माना है। जब भी वाइगोस्की की बात आता है तो सामाजिक आ जाता है, तो हम मार देंगे सामाजिक अंतःक्रिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा
लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। हाँ, डी में बोल दिया है अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं बोला है निष्क्रिय के बारे में। तो नेगेटिव खोज रहा था तो नेगेटिव मार दी। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से कि बच्चे 8 1 सेकेंड फिर से करिए 8 को। क्या निम्नलिखित में कौन लेई वाइगोस्की का सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? बच्चा वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, बाधक गलत। संकेत इशारा अधिगम को बढ़ा देता है, यही होगा। आंसर बी दे रहा है। तो ये पॉजिटिव आंसर है, इसमें नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, गलत से टाइपिंग हुआ है इस क्वेश्चन में सर। नहीं जो टाइपिंग हुआ है वो गलती से हुआ है। उत्तर कौन जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि भाई सी भी आपका क्या है? नेगेटिव है, और डी भी आपका नेगेटिव है, स्कूल की प्रथाओं के व्यवहारवादी विचारधारा को बदल करके। ठीक है, तो सबसे बेटर उत्तर आपका होगा बी, नेगेटिव काट के। अब अगला आप लोग बता दीजिए, कहता है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को, माने आपके स्कूल में कोई ना कोई प्रथा होगा, व्यवहार प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा बदलाव चुनेंगे? कंठस्थ स्मरण के बजाय, माने रटने के बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे, माने खोजने वाला, उससे बच्चा का विकास होगा, कल्पना शक्ति का। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर, बहुत बेटर। अगला बता दीजिए, कहता है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को इरादों, प्रेरणा, मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। माने दूसरे के, आप अपने साथी के बारे के मन के बारे में जान जा रहे हैं। दूसरे के बारे में जानना कौन सा व्यक्ति? अंतरा व्यक्ति की बुद्धि हो जाएगा, इंटरपर्सनल बुद्धि। हाँ, इंटरा अपने लिए, इंटरपर्सनल दूसरे के लिए। उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, कोई दिक्कत? अब आइए, ये पियाजे भाई का है, और पियाजे साहब कहते हैं कि वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोम किया जा सकता है डैश कहलाती है। जिनको प्रतिलोम आप कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? संक्रियाएं को क्या कर सकते हैं आप? प्रतिलोम कर सकते हैं। संक्रिया माने होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसलिए सबसे बेटर होता है संक्रिया, बहुत हिट होता है, ये अपने आप में हीरो है संक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है सर, कहता है कि लड़के हमारे यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, माने कोई बीनने उनने में, फोटो बनाने में। यह कथन क्या है? बहुत अच्छा, जेंडर रूढ़िवादिता, डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अब बता दीजिए, जहाँ भी भेदभाव होता है रूढ़िवादिता सही जाता है। अगला प्रश्न आ गया है कि अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विविधताओं के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? व्यक्तिगत विविधता ए में क्यों नहीं हुआ? सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह के कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं, ऐसा जरूरी है? एक ही तरह, गलत हो गया। बी में क्या गलत है? प्रभावित नहीं करना। और सी में क्या है? मानीकृत। मानीकृत नेगेटिव होता है सर, ये आपका गलत हुआ। और आपका ये डी है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ति नहीं करता है। अध्यापक केंद्रित कोई भी अगर विधि है ना, बच्चा के प्रत्येक व्यक्ति का संतुष्टि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। अगला कहता है कि इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। ठीक है, और विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक, खुली किताबें, परीक्षाओं का प्रयोग करती है। तो इसमें
कौन चीज का मूल्यांकन का अभ्यास करवा रही है? सब चीज करवा रही है। तो रचनात्मक मानेंगे कि संरचनात्मक? संरचना सबसे बेटर होता है, रचना से भी बेटर संरचना। क्या उत्तर आपका बी पर, बहुत बेटर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट कहता है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां पे देखिए समालोचना कभी भी कहे ना तो समझिए कि ऐसा ऑप्शन मारेंगे जिसमें बच्चा खूब सोचे। तो बताइए किसमें सोच रहा है बच्चा? विद्यार्थियों को संभव परिकल्पना निरूपित कर सके, संभावना, तो उसमें सोचेगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, इसका संभावना है। कोई भी संभावना के बारे में अगर बोलता है तो बिना सोच के नहीं बोल पाइएगा। तो आपका उत्तर है। और बी में गलत क्या? अभिसारी गलत होता है, अपसारी रहता तो बेटर होता। सी में क्या गलत? बहुत अच्छा। डी में बस ऐसे ऐसे वर्ड को घेर देना है, वहाँ पे एग्जाम में घेर लेना है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमको मानना है। अगला बोल रहा है, सुनिए, एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को सफल रूप से समावेशित किया जा सके। माने जो अलग अलग से बच्चा आता है ना उसको क्या करे, मिला करके रख सकते। निम्नलिखित में किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? विविधता के प्रति हम सम्मान करेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति उदासीनता, जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है ना उसके प्रति उदासीनता होनी चाहिए, है ना। आप कहिए सर उदासीनता क्या है? गलत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है बच्चा के लिए ना, आप उदासीनता में रहिए, कोई बात नहीं, किसी को लेकर के आप एक्शन नहीं दिखाइए। लगता कहीं ये हमको लड़का हमको अच्छा लगता है, ये हमको खराब लगता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर तो दिक्कत नहीं होगा, मिडिल स्कूल में नौकरी गंवाना पड़ेगा, समझे। ऐसा ही सब बात होता है। तो आपका उत्तर 1 और 2 जा रहा है सही यहाँ पे। अब भाई सी काहे नहीं है? प्रदर्शन गलत। और लचीला पाठ्यक्रम, अब आंसर हम बदलेंगे क्योंकि 2 ही कूट सही करना है। तो उदासीनता को छांट दीजिए। अब आ जाइए 4 पर। तो 1 और 4 उत्तर करिए। 100% मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 4 होगा। लचीलापन और सम्मान करना, बहुत बेटर। उदासीनता को ऐसे भी छांटना ही था। अब आ जाइए सभी को ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें हम बार बार करवाते हैं कि गति समन्वय वैकल्प, माने उसको लिखने उखने में दिक्कत, माने किसी को भोंक दे, किसी को, है ना। सापेक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है? गति। माने आप लिखिएगा, लिखने में दिक्कत, बोलिएगा। कोई बच्चा होता है कि हाँ कॉपी निकालो, आराम आराम से बस्ता को उल्टेगा, आराम से कॉपी निकालेगा, पता चलेगा कि आधा घंटा वैसे ही निकालता। ऐठाई सर जी 5 मिनट जाई आई, वही में समय बिता दिया। इसको कहते हैं शारीरिक सामंजस्य सही से नहीं कर पाता है। आपका उत्तर क्या होगा? 17 का बी। अब आ जाइए नेक्स्ट, कहता है बहुत मजेदार चीज़ है। अगर एक चीज़ को निकाल लेंगे इसमें से बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा से हो जाता है। एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? ए में बोला कि फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थान में कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। आप कोई भी फर्नीचर को या कोई भी वस्तु जो क्लास में रखा हुआ है कभी उठा करके उधर धा देते हैं, कभी कहते हैं कि हे राय घूम के बैठो, फिर कहते हैं कि इस राय बैठो। पता चलेगा कि इसी 3 बज गया, चलो अब छुट्टी हो गया ना। तो ये आपका, इसको क्या करना चाहिए? इससे आपको बचना है। अगला प्रश्न कहता है स्वलीनता वाली बात, और ये इतना हिट प्रश्न है स्वलीनता कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कभी कभी देखने को मिला है। लगभग अगर 27 एग्जाम हुआ है तो लगभग उसमें 20 प्रैक्टिस सेट में आया है, 20 एग्जाम में पूछा है। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है?
मतलब उससे आप बातचीत करने में, कोई भी चीज़ करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? लिखा हुआ है उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, अग्रिम गलत लिख दिया है। अग्रिम माने खूब तेज होता है का संप्रेषण करने में? नहीं होता है, तो ये अग्रिम वर्ड लिख करके गलत कर दिया है। उन्हें सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे लगते हैं। कौनो रिश्ता नाता उसको ठीक नहीं लगता है। मोबाइल में लागल है तो मोबाइल में लागल है, भले मामा आके चल गए ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, रिश्ता नाता वाला अद्भुत वाली बात। अब आइए सी पर, उसमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, कभी बदलाव नहीं चाहता है। पबजी खेल रहा है तो पबजी खेलेगा, तो बदलाव कहाँ से आया? तो निरंतर बदलाव भी यहाँ पे गलत हो गया शालीनता के बारे में। अब डी है, उन्हें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है ना। उच्च स्तरीय क्या होता है? संवेदनशीलता होता है। डी होगा आपका उत्तर, कोई ज़्यादा ही नहीं है आपको। सूचना के प्रति क्या होता है? उच्च स्तरीय संवेदना होता है। मोबाइल में लगल है तो उसी के सूचना के बारे में ढूंढेगा ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। हाँ, प्रत्येक में आंसर अलग है। हाँ, तो पूरे उसको ध्यान से देख करके निकाल लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे ध्यान से देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? जब भी आप लोग केवीएस का एग्जाम देंगे ना, जब सीटेट निकाल लेंगे तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देंगे, उसमें महीना बहुत ज़्यादा है, 50,000 का महीना है। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, केवीएस निकलता है तो उसमें आपको इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या? प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता बताइए। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तो क्या विशेषता है बताइए? फर्स्ट क्या लिखा गलत? प्रतिभावान विद्यार्थी आसान काम नहीं चुनेगा। जब आसान चुनेगा तब प्रतिभावान क्यों हो गया? नहीं होगा। अब भाई बी क्यों गलत? धीमी समझ। जब धीमा तरीका से समझ रहा है तो प्रतिभावान होगा? नहीं होगा। आप बताइए सी में क्या गलत? हाँ, सी सही है। सोचने में सटीक, माने बहुत सटीक चीज बताएगा, ये तो सही लिखा। और डी में क्या गलत? कमी। क्या उसके अंदर जिज्ञासा की कमी होती है? जो प्रतिभावान होता है अंदर से खूब जिज्ञासु होता है, नया नया चीज जानकारी लेने के लिए। सबसे बेटर आपका उत्तर सी। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रदाय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम में चुनाव करना चाहिए? हाँ, कभी भी अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बनने जा ही रहे हैं आप लोग, बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसके बाद टीचर बनिएगा। पहले भी क्लास में कोई चीज़ को मूर्त चीज़ के बारे में बताएंगे और तब उसके अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे। उत्तर कौन जाएगा? सी, बहुत बेटर। पहले मूर्त वस्तु हो, फिर वस्तु के चित्र बना देंगे बोर्ड पर और तब बच्चा को पढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छा तरीका से सीखेगा। नेक्स्ट कहता है कि भाई विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन किसे महत्व नहीं देना चाहिए? नेगेटिव पूछ रहा है। हाँ, प्रतिस्पर्धा आपको 1 to 5 में पूछता ही नहीं है, सबसे जहर बात है, ये जहर का पुड़िया है। प्रतिस्पर्धा कहीं भी आएगा 1 to 5 में गलत होगा, तो भाई नेगेटिव पूछ रहा है तो यही मानेंगे, क्या दिक्कत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपागम का मानना है कि अधिगम सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रिया द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम करता है? माने आप अपने आसपास से सीख रहे हैं, बातचीत करके सीख रहे हैं, इससे क्या होता है? नया ज्ञान हासिल कर पाइएगा। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? संरचनावादी। बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाध नहीं करती है? नेगेटिव बोला। स्थिरता। देखिए, अनुमान लगाना तो ठीक है, संप्रत्यय प्रतिचित्रण ठीक है, और प्रक्रियात्मक स्थिरता गैर उदाहरण निर्मित करना, तो कह रहा है क्या? युक्ति अधिगम को सुसाध नहीं करता है। हाँ, ये आपका स्थिरता वाला ही सही जाएगा, क्योंकि गैर उदाहरण की मैं बात करूं तो आप जब भी क्लास जाते हैं, सोचने वाली बात है, तो क्या आप पूरा उदाहरण किताबें से देते हैं कि अगल बगल के बारे में बोलते हैं?
कुछ अगल बगल का उदाहरण देते हैं कि नहीं, इसको कहते हैं गैर उदाहरण, और गैर उदाहरण सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जाएगा आपका सी, नेगेटिव खोजना है स्थिरता वाला। एक एक चीज़ को अगर समझेंगे आप, खुद से समझिए कि हम एक टीचर है, बस हो जाएगा। एक विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल को सुसाध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो भाई आप अध्यापक हैं तो बच्चा को तो हतोत्साहित करिएगा नहीं, क्या? और भी कहता है कि विद्यार्थियों को विभिन्न संपर्कीय साधनों को खोजने के लिए प्रोत्साहित। आई खोजना अन्वेषण दाम हिट वर्ड। तो अब बताइए सी में क्या गलती कर दिया? ना लगा दिया। और डी में क्या गलत? अवसर ना प्रदान करे। तो एक एक चीज को देख लेना है कि कहाँ पे छुपा हुआ है, सब चोर बैठा हुआ है इस क्लास में, सबको देख लेना है, उत्तर चल जाएगा आपका बी पर। अब कहता है अगला प्रश्न कि जल के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल का स्रोत मानने पर हट करती है। माने आप पूछे क्लास में कि जल का बड़ा स्रोत बताओ, देखो कौन लड़की था? सीमा नाम की लड़की बोला कि नल जो है ना वो जल का सबसे बड़ा स्रोत है। आप कह रहे हैं कि महासागर है, और वो कह रहा है नल है ना, नौले पर अटकल है। तो आप बताइए कि उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है? चलिए, तो फर्स्ट बोला निहित त्रुटि, त्रुटि तो उसके अंदर नहीं है, और बी बोला का कोई आधार नहीं है, ये भी नहीं बोला। उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाता है। उसका अपना अनुभव है, वो समझ रहा है कि दिन रात पानी देता है नलवा, तो नलवा से ज़्यादा पानी निकलेगा ना, क्या? शायद समुंदर भी नहीं देखा हो। अगला, अब देखिए कथन कारण तो सबसे आसान होता है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। बात सही नहीं? रखिए, नहीं तो बड़ी रोने लगेगा बच्चा। और कारण कहता है कि भाव, भाव बोले तो भावनात्मक, अभिप्रेरणा संज्ञान से जटिल रूप से जुड़ा है। ये बात सही है कि गलत है? सही है, एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, ताकि छोड़ता नहीं है। हाँ, तो आपका उत्तर ए। अब समाप्त होने के कगार पर है। 28 नंबर कहता है कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है? प्रदर्शन वाला। अब देखिए लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। आप कहिए सर पर, हमारी बात सुन लीजिए, आप बोलिएगा कि सर ये प्रदर्शन जो है, आप बार बार कहते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप डेफिनेट रूप से प्रदर्शन पर जाइएगा। लिखा है कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए, माने आप अपने साथी के सामने में तेज बनने के लिए न कर सोचते कि हम अपना दोस्तों से हम तेज बनी, माने प्रधानता सिद्ध करने के लिए कौन सा बेटर होगा? तो प्रदर्शन करिएगा, तब ना भाई आप उसके सामने में तेज बनिएगा। बिना प्रदर्शन के तेज बनिएगा नहीं बनिएगा, तो उत्तर कहाँ जाएगा? सही पर। 29 कहता है कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट बोला कि कठोरता से समय सारणी का पालन, एक कठोरता ही गलत है। और भी है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उसके प्रति सम्मान करना चाहिए। लाइट भी है ना, आते रहता है जाते रहता है। और सी में गलत क्या किया? हाँ, बचना चाहिए, गलत है। और डी में हाँ, समझ के बजाय, मैंने समझाइए नहीं, उसको क्या करिए, रटवाते रहिए। और अंतिम प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा तरीका से समाप्त हो रहा है, कि अधिगम के बारे में भिन्न निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम विद्यार्थियों को कुछ स्तर पर तत्परता होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसीलिए मार रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, ये आपका समाप्त हुआ CDP का क्लास। नेक्स्ट आप कराएंगे EVS।